सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। रोजाना सुबह 6:30 से 7:30 बजे ये कक्षा होती है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी इन कक्षाओं में शामिल होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हमारी कक्षाओं से जुड़ें। बिल्कुल शांत बैठें, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा लें। हम उम्मीद करते हैं कि इन कक्षाओं में आप मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक जो स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं, उन चारों आयामों को आप जी पाएंगे, समझ पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर रहेगा। आज की शुरुआत हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको हम इन शॉर्ट EFT कहते हैं, उनकी अफर्मेशन से करेंगे। आंखें अपनी बंद ही रखें, गर्दन हल्की सी झुका के रखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मन ही मन रिपीट करेंगे। चाहे आप मन ही मन करें या थोड़ा सा ऊंची आवाज में करें। I take 100% responsibility for all my stubborn behavior. I take 100% responsibility for all my stubborn behavior. मैं जो जिद्दी हूँ, मैं जो परिवर्तन के प्रति राजी नहीं होता हूँ, उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। I take 100% responsibility for all my stubborn behavior. I am sorry universe. आप यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं। I am sorry universe for not accepting the reality the way it is. I am sorry universe for not accepting the reality the way it is. I am sorry universe for not accepting the reality the way it is. Please forgive me universe. Please forgive me universe for thinking acceptance is difficult. Please forgive me universe for thinking acceptance is difficult. Thank you universe for reminding me acceptance is as easy as breathing. Thank you universe for reminding me acceptance is as easy as breathing. मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उसने मुझे याद दिलाया कि जो भी एक्सेप्टेंस है, जिन बातों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, वो उतनी ही आसान है जितनी ब्रीदिंग यानी श्वास लेना। आई लव यू यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स। आई लव प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस। 4 बातें हमने यूनिवर्स से कही। आई एम सॉरी, आई प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 बातें आपने मन ही मन दोहरानी हैं। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। यूनिवर्स मुझे माफ कर रहा है। मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन इस मंत्र को दोहराते रहें, यूनिवर्स के साथ जुड़ते रहें, अपने अध्यात्म को बढ़ाते जाएं। जितना आप लोगों से प्यार करेंगे, जितना आप नेचर से प्यार करेंगे,
उतना ही आप अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, आप अपनी टेंशन्स को दूर करेंगे, आपका मन उतना ही शांत होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस मंत्र जाप को, इस EFT टेक्निक को, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को अपनाएं और मन ही मन इन 4 बातों को दोहराते जाएं। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, ऑरिकुलर थेरेपी करेंगे। इस मंत्र जाप को भी जारी रखेंगे। कान के नीचे की लटकन को नीचे की ओर खींचेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 बातें बोलते जाएंगे, ऑरिकुलर थेरेपी करते जाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कान के बीच का भाग पकड़ेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। मन ही मन दोहराएं। कान के ऊपर का भाग पकड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। कान के ऊपर का भाग और नीचे के भाग को मिलाएंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। नीचे से ऊपर 4 बार में थंब से कान के पीछे के भाग को रब करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। अपने मिडिल फिंगर को लेंगे, 4 बार आगे की ओर, 4 बार आप पीछे की ओर, उसको 3 बार रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, हाथ की हथेली के मिडल भाग को कान के मिडल भाग पर रखेंगे। 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने थंब को छोटे कान पे, बड़ा कान है उसके यहाँ पे छोटा कान है, इस छोटे कान के आगे एक गड्ढा है, उस गड्ढे पे अंगूठे को रखेंगे। अंगूठे से इसको दबाएंगे, मुंह को खोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 3 बार इसको रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे। नीचे से ऊपर कान की जो ऊपरी लेयर है, इसको आप दबाएंगे नीचे से ऊपर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद। अपनी श्वासों को आता जाता देखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों भुजाओं को सीधा करेंगे। दोनों हथेलियां कंधों की सीध में, कलाई से हथेली नीचे की ओर, कलाई से हथेली ऊपर की ओर करते जाएं इस क्रिया को।
दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, हथेली अंदर की ओर बाहर की ओर करते जाएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें। दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, कलाई के सहारे मुट्ठियों को चलाएं। भुजाएं कंधों से नीचे ना जाएं, कंधों की सीध नहीं है, कंधों से थोड़ा ऊपर। इस समय आपकी भुजाएं, आपके कंधे, सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल की सातों गोटियां C1 से लेकर C7 तक प्रभाव में। रिवर्स डायरेक्शन। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएंगे। आप एक्सरसाइज करते करते, सूक्ष्म क्रियाएं करते करते EFT टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। मन ही मन बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप यूनिवर्स से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। यूनिवर्स आपको माफ कर रहा है, आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिवर्स डायरेक्शन। हथेली पर हथेली रखें, दोनों कलाइयों को ग्रिप करें, दोनों भुजाएं सर के पीछे, दोनों कोहनियां राइट साइड, गर्दन भी राइट साइड। राइट कोहनी को देखें, गर्दन अधिक से अधिक राइट रखें। साइड चेंज, गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट कोहनी को देखें। वापस दोनों हथेलियां सर के पीछे के भाग से लगाएं। सर के पीछे के भाग से हथेलियों को पीछे की ओर धकेलें। हथेलियों से सर के पीछे के भाग को आगे की ओर धकेलें। दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, सर्वाइकल रीजन पुनः प्रभाव में। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, पलकों पर अधिक दबाव न डालें। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे। ग्रीवा संचालन क्रियाएं, यानी कि गर्दन से संबंधित कुछ क्रियाएं करेंगे। अपनी चिन को राइट शोल्डर पर लगाएं, चिन लेफ्ट शोल्डर पर। एक तरफ श्वास भरते हुए, एक तरफ श्वास छोड़ते हुए। गर्दन सीधी, अपनी
चिन को कंठ से लगाएं, गर्दन के पीछे के भाग को स्पाइन से लगाएं, आगे झुकें श्वास निकालते हुए, गर्दन को पीछे करेंगे श्वास भरते हुए। गर्दन सीधी, हाफ राउंड करेंगे, राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर और वापस। गर्दन के पीछे से हल्की सी कड़कड़ की आवाज आएगी, उसको आने दें। गर्दन सीधी, 3 बार फुल राउंड करेंगे क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करें, थोड़ी को कंठ से लगाएं, राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, थोड़ी कंठ से लगाएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन सीधी, दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों हथेलियां राइट साइड, दोनों टांगों को मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। करेंगे मंडूकासन। दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, अंगूठे वाले भाग से नाभि के दाएं बाएं प्रेस करें, श्वास भरें, थोड़ा और प्रेस करें। भरे श्वास में मुट्ठियों से पेट के दाएं बाएं वाले भाग को दबाते हुए आगे की ओर झुकें और अब श्वास को सामान्य कर लें। गर्दन को या तो सीधा रखें या थोड़ा पीछे रखें, आगे बिल्कुल ना झुकाएं। प्रयास करें कि आपके जो हिप्स हैं वो एड़ियों से लगे रहें। आंखें बंद रखें, चेहरे की प्रसन्नता बनाए रखें। पैनक्रियास प्रभाव में शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता हुआ शुगर से संबंधित रोग दूर। धीरे धीरे वापस, टांगों में थोड़ा फासला कर लें। दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं ऊपर,
हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों भुजाएं कानों के पीछे, श्वास भरें, थोड़ा और ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन से लगाएं, माथे को आसन से लगाएं। अब अपनी थोड़ी को आसन से लगा लें, अपनी चिन को आसन से लगाएं, भुजाओं को अधिक से अधिक आगे की ओर तान के रखें, हाथों की पांचों उंगलियां मिला के रखें, अपनी चेस्ट को अधिक से अधिक आसन से लगाएं। भुजाओं को थोड़ा और आगे की ओर तान के रखें। दोनों भुजाएं तानते हुए ऊपर और ताने ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस लाएं। दोनों टांगे सीधी करें। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग के पंजे को लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट लेग को आपने उठाया है, राइट लेग के पंजे को लेफ्ट साइड लेके गए हैं। आपकी जो लेफ्ट भुजा है उससे आपने राइट घुटने को ग्रिप करा, हथेली से घुटने को पकड़ा। आपकी जो राइट भुजा है वो अधिक से अधिक पीछे है, गर्दन राइट साइड। इस समय जो आसन हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वापस साइड चेंज करेंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट साइड लेकर आएंगे, घुटने को सीधा करें, राइट हथेली से घुटने को लपेटें और जो घुटना नीचे है उसको ग्रिप करें, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएं, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएं, पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली, कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। अपनी श्वास को सामान्य करें।
भुजंगासन का पोस्चर लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेलियों पर भार देते हुए दोनों कोहनियों को सीधा करेंगे, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, एड़ी पंजे घुटने प्रयास पूर्वक मिलाकर रखें। अपने ध्यान को ले आए रीढ़ के अंतिम छोर पर, मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। 4 पंखुड़ियों वाला कमल, उस कमल के बीचों बीच से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। मन ही मन मंत्र जाप करेंगे, लम लम लम। अभी आपने अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित किया हुआ है। अब आप उसके थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। 6 पंखुड़ियों वाला कमल, ऑरेंज कलर की ऊर्जा निकलती हुई, और मंत्र है वम। मन ही मन वम मंत्र का जाप करें। वम वम वम। अपने ध्यान को ले आए मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाला कमल। मन ही मन विजुअलाइज करें, और कमल के बीचों बीच से निकलती हुई पीले रंग की ऊर्जा, येलो कलर की ऊर्जा निकलती हुई, और मंत्र है रम 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 रम। गर्दन को थोड़ा और पीछे कर लें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा लें। अपने ध्यान को ले आए अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित 12 पंखुड़ियों वाला कमल, और कमल के बीचों बीच से निकलती हुई ग्रीन कलर की, हरे रंग की ऊर्जा, और इसका मंत्र है यम यम यम। ये और ऊपर बिंदी, यम यम। अपने ध्यान को ले आए विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित 16 पंखुड़ियों वाला कमल, आसमानी नीले रंग की ऊर्जा निकलती हुई, इसका मंत्र है हम है, और ऊपर मैं की बिंदी, हम 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 हम। अपने ध्यान को ले आए आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच भ्रिकुटी के मध्य में स्थित 2 पंखुड़ियों वाला कमल,
इसका मंत्र है ओम ओम ओम। गहरे नीले रंग की ऊर्जा निकलती हुई ओम ओम। अपने ध्यान को ले आए सहस्त्रार चक्र पर। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, वॉयलेट कलर की ऊर्जा निकलती हुई, और वो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में विचरण करती हुई, आपको हील करती हुई, आपको प्रकृति से जोड़ती हुई, आपको यूनिवर्स से जोड़ती हुई वायलेट कलर की ऊर्जा, बैगनी कलर की ऊर्जा। बहुत धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल भी। राइट हथेली को सर की ओर लाएं, आ जाएं कमर के बल। कमर के बल लेटेंगे, साइकिलिंग करेंगे। दोनों हथेलियां कमर के नीचे, दोनों कोहनियों का स्टैंड, गर्दन पीछे की ओर। आंखें बंद रखें, स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं। रिवर्स डायरेक्शन। वापस अपने आसन पर लेटें, शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां सीधी व ढीली, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। अपनी मन की आंखों से शरीर का अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। मंत्र जाप करते जाएं, यूनिवर्स से जुड़ते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आप यूनिवर्स से ही माफी मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपको माफ कर रहा है, आप उसका धन्यवाद दे रहे हैं। आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए जाए सर की ओर। श्वास करें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में थोड़ा सा और ताने। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, आसन पर बैठें। यस, अब समय है उस महान क्रिया का जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। मस्ती भरी मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे एक साथ। मन प्रफुल्लित होता हुआ, बिल्कुल सारी टेंशन दूर, सुख ही सुख, शांति ही शांति, प्लेजर ही प्लेजर, हर जगह खुशी ही खुशी। अगर हम अंदर से खुश हैं तो आपको हर जगह खुशी नजर आएगी, अंदर से आप दुखी हैं तो हर जगह दुख ही दुख नजर आएगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभी हमने आसन करे, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करी। EFT किया, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को हमने अपनाया कि किस प्रकार हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। अब हम अग्रसर हो रहे हैं प्राणायाम की ओर। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा राइट नोस्ट्रेल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रेल पर, अनामिका उंगली हटाएं, धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका उंगली वापस नासिका पर रखें, कुछ देर श्वास को रोकें, अंगूठा हटाएं, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, अंगूठा वापस नासिका पर रखें, कुछ देर श्वास को रोकें, अंगूठा हटाएं, राइट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास भरें, अंगूठा वापस नोस्ट्रेल पर रखें, कुछ देर श्वास को रोकें, अनामिका हटाएं, लेफ्ट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, अनामिका उंगली वापस नोस्ट्रेल पर रखें, कुछ देर श्वास को रोकें। यह एक आवर्ती हुई, आवर्तियों को दोहराएं।
अब इस कुछ देर को आप गिनतियों में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले आप जितनी गिनती में श्वास ले रहे हैं उतनी गिनती में ही रोकें, उतनी गिनती में ही निकालें, लेकिन उसके बाद इसकी संख्या को बढ़ा दें। जितनी गिनती में श्वास रोकें उससे डबल की गिनती में, जितनी गिनती में श्वास लें उससे डबल की गिनती में श्वास को रोकें, डबल की गिनती में ही निकालें और सिंगल की गिनती में रोकें। अगर आप 10 की काउंटिंग में श्वास लेते हैं तो 20 की काउंटिंग में रोकें, 20 की काउंटिंग में निकालें, 10 की काउंटिंग में रोकें। यानी 1 2 2 1 की रेशो में श्वास लें, रोकें और छोड़ें। जब आप श्वास ले रहे हैं तो मन में ये विचार रखें कि जो आपके भगवान है, आपका जो गॉड है, आपका जो यूनिवर्स है, वो आपको एक दवाई या एक हीलिंग की क्रिया दे रहा है, एक वाइब्रेशन दे रहा है जो आपकी नोस्ट्रेल से आपके शरीर में जा रही है। और जब आप श्वास निकाल रहे हैं तो आप महसूस करें कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है और आपके शरीर में जो दुख है, जो बीमारी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। यानी हर श्वास के साथ आप एक ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं और हर बाहर निकलती हुई श्वास के साथ आप अपने नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल रहे हैं। अंतिम आवृत्ति में लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालते हुए विधि अनुसार आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत बैठें। अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें। हर श्वास आपकी जानकारी में हो।
करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें, पेड़ों को पिचकाएं। श्वास लेना नहीं है, जो श्वास स्वाभाविक रूप से आ रहा है उसी को शक्ति के साथ बाहर निकाल दें। मूल बंद लगाकर रखें। निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर सकोड़ना मूल बंद कहलाता है। मूल बंद खुल जाए कोई बात नहीं, पुनः लगाएं। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। मूल बंद आपने लगा रखा है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं, उद्यान बंद। थोड़ी को कंठ से लगाएं या कंठ को अंदर की ओर खींचें, जलंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगे हुए, पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरकर रोकें, आंतरिक कुंभक, पुनः त्रिबंध। शांत बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, गर्दन सीधा रखें, अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसकी 5 आवृत्तियां करेंगे। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियां कंधों की सीध में, अंगूठे कान के अंदर। श्वास भरें, मधुर गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालें, पेड़ों को पिचकाएं। 5 आवृत्तियां करें।
शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम की ध्वनि 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से सभी एक सुर में सम्मिलित होंगे। श्वास भरें। शांत। अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित करें, दोनों बाहों के बीच जहां बिंदियां तिलक लगाते हैं, एक टक देखें। अपने इष्ट देव को देखें, ओम का चित्र देखें या मोमबत्ती की लौ को देखें। तीनों को क्रमवार देखें या तीनों में से किसी एक को देखें। मन ही मन ओम का जाप करते जाएं। पहले आपने ओम का शाब्दिक जप किया था, अब आप ओम का मानसिक जप कर रहे हैं। अपने ध्यान को ले आए अपनी आती जाती श्वासों पर। आती जाती श्वासों को दृष्टा बनकर देखें। श्वास आ रही है, आने दें, जा रही है, जाने दें, देखते जाएं। श्वास किस नासिका छिद्र से आ रही है यह भी देखें। श्वास बाई नासिका छिद्र से आ रही है या दाई नासिका छिद्र से आ रही है या दोनों नासिका छिद्र से आ रही है। श्वास किस दिशा में जा रही है यह भी देखें। जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं
तो वो किस दिशा में जा रही है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने की ओर? कहाँ जा रही है सांस? जन्म से लेकर जीवन पर्यंत यह श्वसन क्रिया चलती है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है इसे देखने का। देखें इसे ध्यान पूर्वक। ध्यान को ले आए मस्तक पटल पर। मस्तक पटल पर आते जाते विचारों को देखें, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। हर पल हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, यही विचार बनते हैं, और इन विचारों के प्रति हमारी सोच इन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। तो सकारात्मक विचार, अच्छे विचार मन में लाएं। एक नेक विचार मन में लाएं जो लोकहित और जनहित में हो, जिसके बदले हम कुछ ना चाहते हो, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारा कोई स्वार्थ ना हो। किसी को योग से जोड़ना, ये भी एक नेक विचार है। अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालें, जिसका भी आप भला चाहते हैं उसको आप योग से जोड़ें। इससे आपका अंतःकरण पवित्र होगा। आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे। एक बार पुनः मंत्र जाप करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। एक बार और। एक बार और। शांत बैठें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, थोड़ा तेज और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। सभी बोलेंगे, नाउ आई एम फीलिंग perfectly healthy, revitalized, widely awakened, and feeling better than before. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।